बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम जनरल प्रूफ्स करेंगे कि दो टोपोलॉजीज़ की इंटरसेक्शन वो भी टोपोलॉजी बनती है। अगर किसी सेट के ऊपर टोपोलॉजीज़ की आर्बिट्रेरी कलेक्शन लें तो उनकी इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी बनती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ की यूनियन वो भी एक टोपोलॉजी बने। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजीज़ इज़ ऑलवेज आ टोपोलॉजीज़। लेट कर लेते हैं टॉ1 and tau2 be two topologies on a set X। शो हमने ये करना है कि tau1 इंटरसेक्शन tau2 इज अ टोपोलॉजी। ये चीज़ हमने शो करनी है कि इन दोनों टोपोलॉजीज़ की इंटरसेक्शन वो भी एक टोपोलॉजी। क्योंकि tau1 और tau2 दोनों टोपोलॉजीज़ हैं, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि फाई और एक्स tau1 में भी होगा एंड फाई और एक्स tau2 में भी होगा, क्योंकि दोनों टोपोलॉजीज़ हैं। तो फाई और एक्स इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा। तो फर्स्ट कंडीशन फाई और एक्स इस इंटरसेक्शन टोपोलॉजीज़ की इंटरसेक्शन में है, तो पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि इस कलेक्शन के अंदर से आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन लें और उनकी यूनियन, उसको भी अगर हम शो करते हैं कि वो यूनियन भी इस कलेक्शन के अंदर है, tau1 इंटरसेक्शन tau2 में है, तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। इस कलेक्शन में से लेट एच अल्फ़ा बिलोंग्स टू tau1 इंटरसेक्शन tau2। तो इस कलेक्शन में से आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन ले ली वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू द इंडेक्सिंग सेट आई। अब हमने शो करना है कि इस आर्बिट्रेरी कलेक्शन की जो यूनियन है वो भी इन दोनों के इंटरसेक्शन में है। अब एच अल्फ़ा tau1 इंटरसेक्शन tau2 में है, तो इसका मतलब एच अल्फ़ा tau1 में भी होंगे एंड एच अल्फ़ा tau2 में भी होंगे। दोनों में इंटरसेक्शन में है तो दोनों में आएंगे, तो tau1 में भी हैं और tau2 में भी हैं, और अल्फ़ा बिलोंग्स टू द इंडेक्सिंग सेट आई। अब tau1 और tau2 दोनों टोपोलॉजीज़ हैं, इसका मतलब आर्बिट्रेरी यूनियन tau1 के एलिमेंट्स की वो भी tau1 में होगी एंड tau2 के एलिमेंट्स की आर्बिट्रेरी यूनियन वो भी tau2 में होगी। अब आर्बिट्रेरी यूनियन एच अल्फ़ास की tau1 में भी है और tau2 में भी है, तो इसका मतलब ये आर्बिट्रेरी यूनियन tau1 इंटरसेक्शन tau2 में भी है। अब हमने शो करना है कि इनकी इंटरसेक्शन फाइनाइट कलेक्शन की इंटरसेक्शन, इसकी फाइनाइट सब कलेक्शन की इंटरसेक्शन वो भी इस tau1 इंटरसेक्शन tau2 में। तो थर्ड कंडीशन लेट कर लेते हैं एच के बिलोंग्स टू tau1 इंटरसेक्शन tau2 वेयर के टेक्स फाइनाइट वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन टू एन। ये एक हमने फाइनाइट कलेक्शन ले ली ओपन सेट H1 H2 H3 एंड सो ऑन। इसमें से अब हमें शो करना है कि इनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन वो भी tau1 इंटरसेक्शन tau2। तो इसका मतलब H के इंटरसेक्शन में है तो tau1 में भी होगा एंड tau2 में भी होगा। के वेरीज फ्रॉम 1 to 10। tau1 में भी है tau2 में भी हैं, तो H के इसका मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी होंगे। तो क्योंकि इन पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो इसका मतलब tau1 इंटरसेक्शन tau2 इज़ अ टोपोलॉजी। अब हम ये शो करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन of topologies on a set X is a topology। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेते हैं टोपोलॉजीज़ की। लेट कर लेते हैं tau अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू द इंडेक्सिंग सेट आई, एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लेते हैं टोपोलॉजीज़ की।
शो हमने ये करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टॉ अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू द इंडेक्सिंग सेट आई इज़ अ टोपोलॉजी। के इस आर्बिट्रेरी कलेक्शन की इंटरसेक्शन ले लें तो वो भी हमारे पास एक टोपोलॉजी बनती है। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, फाई और एक्स, चूँकि फाई और एक्स हर एक टोपोलॉजी में है, फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंग्स टू द इंडेक्सिंग सेट आई। फाई और एक्स हर एक टोपोलॉजी में है, तो इसका मतलब फाई और एक्स आर्बिट्रेरी कलेक्शन की इंटरसेक्शन में भी है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए अब हमने शो करना है कि इसकी इस कलेक्शन की इसमें से आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन ले लें और उसकी यूनियन वो भी इसके अंदर। तो हम सब कलेक्शन लेते हैं आर्बिट्रेरी, लेट एच अल्फ़ा बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ टॉ अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट आई। और यहाँ पे अल्फ़ा चूँकि हमने इस्तेमाल कर लेते तो यहाँ पे हम बीटा ले लेते हैं, और इंडेक्सिंग सेट आई भी हमने इस्तेमाल तो इंडेक्सिंग सेट को एक और इंडेक्सिंग सेट ले लेते हैं। तो अब हमने शो करना है कि इनकी आर्बिट्रेरी यूनियन वो भी बिलोंग करती है इस आर्बिट्रेरी कलेक्शन में टोपोलॉजीज की इंटरसेक्शन। तो इसके लिए हमें शो करना है कि यूनियन ऑफ एच बीटा वेयर बीटा बिलोंग्स टू द सेट ओमेगा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टॉ अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। वही कंडीशन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एच बीटा क्योंकि हर एक टोपोलॉजी में बिलोंग करते हैं, इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब हर एक टोपोलॉजी में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब एच बीटा बिलोंग्स टू टॉ अल्फ़ा फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। अब ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन हर एक टोपोलॉजी में है, तो चूँकि ये हर एक टोपोलॉजी है, तो इसका मतलब इसकी आर्बिट्रेरी यूनियन वो भी टॉ अल्फ़ा में होगी फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू द इंडेक्सिंग सेट आई। अब चूँकि इनकी यूनियन हर एक टोपोलॉजी में है, तो इसका मतलब यूनियन ऑफ एच बीटा वेयर बीटा बिलोंग्स टू द इंडेक्सिंग सेट बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ टॉ अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू द इंडेक्सिंग सेट आई। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इस कलेक्शन में से टोपोलॉजीज़ की इंटरसेक्शन किस कलेक्शन में से आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन ले ली। अब हमने शो करना है कि इस आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन की यूनियन है वो भी इस कलेक्शन के अंदर है। तो चूँकि ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन इंटरसेक्शन में मौजूद है, तो इसका मतलब हर एक टोपोलॉजी में ये कलेक्शन होगी। हर एक अगर टोपोलॉजी में ये कलेक्शन मौजूद है, तो इसका मतलब क्योंकि ये हर एक टोपोलॉजी है, टॉ वन टॉ टू टॉ थ्री, ये सारी की सारी टोपोलॉजीज़ हैं, तो इसका मतलब इस आर्बिट्रेरी कलेक्शन की यूनियन भी इस टोपोलॉजी के अंदर होगी। तो चूँकि यूनियन हर एक टोपोलॉजी में मौजूद है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टॉ अल्फ़ा उसमें भी ये यूनियन मौजूद होगी। अब हमने ये शो करना है कि टोपोलॉजीज़ की इस आर्बिट्रेरी कलेक्शन की इंटरसेक्शन में से अगर हम फाइनाइट सब कलेक्शन उठा लें तो उसकी इंटरसेक्शन भी इसमें बिलोंग करती है। तो थर्ड पे लेट करते हैं एच के बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ arbitrary collection of the topologies where k is equal to 1 2 3 and so on to n। अब हमने शो करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ एच के वो भी टोपोलॉजीज़ की इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं। अब चूँकि एच के हर एक टॉ अल्फ़ा में, सिंस एच के बिलोंग्स टू टॉ अल्फ़ा फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। अब चूँकि एच के हर एक टॉ अल्फ़ा में और हर एक टॉ अल्फ़ा एक टोपोलॉजी है, तो हर टोपोलॉजी में जो ओपन सेट्स हैं उनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन वो भी बिलोंग करती है। हर एक टोपोलॉजी के जितने भी ओपन सेट्स हैं उनकी फाइनाइट कलेक्शन की इंटरसेक्शन वो भी इस टोपोलॉजी में बिलोंग करती है फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन चूँकि हर एक टॉ अल्फ़ा में है, तो इनकी इंटरसेक्शन में भी होगी। इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एच के वेयर के फ्रॉम 1 to n
वो बिलोंग करती है टोपोलॉजीज़ की इंटरसेक्शन। ये थर्ड कंडीशन थी। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज इज अ टोपोलॉजी। इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले नंबर पे हमने इस इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज को शो करना कि ये भी एक टोपोलॉजी है, क्योंकि फाई और एक्स हर एक टॉ अल्फ़ा में, हर एक टॉ अल्फ़ा टोपोलॉजी है, तो फाई और एक्स इन दोनों टोपोलॉजीज़ की, सब टोपोलॉजीज़ के इंटरसेक्शन में भी होगा। सेकंड पे एक आर्बिट्रेरी सब कलेक्शन लेते हैं इन टोपोलॉजीज़ में से, उसको एच बीटा का नाम दे दिया है, अल्फ़ा चूँकि पहले ऑलरेडी मैंने नोटेशन यूज़ कर ली थी, जिसका नाम बीटा दे दिया। ये कलेक्शन, अब इस कलेक्शन की आर्बिट्रेरी यूनियन को शो करना कि वो भी इसके अंदर मौजूद है। अब चूँकि ये एच बीटा इंटरसेक्शन ऑफ टॉ अल्फ़ा में, इसका मतलब एच बीटा हर एक टॉ अल्फ़ा में होगा। अब हर एक टॉ अल्फ़ा में, तो टॉ अल्फ़ा के अंदर जो भी एलिमेंट्स उसके होते हैं उसको ओपन सेट्स बोलते हैं, और ओपन सेट्स की आर्बिट्रेरी यूनियन वो भी ओपन होती है। चूँकि ये हर एक टॉ अल्फ़ा में मौजूद है, तो इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा, तो ये सेकंड कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है। उसके बाद इस कलेक्शन की फाइनाइट सब कलेक्शन लेनी है और उसकी इंटरसेक्शन को शो करना है कि वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो एच के ले लेते हैं, वेयर के इज इक्वल टू 1 to n इस टोपोलॉजीज की इंटरसेक्शन में से। अब हमने शो करना है कि इसकी इंटरसेक्शन एच के की इंटरसेक्शन फाइनाइट कलेक्शन की इंटरसेक्शन वो भी टॉ अल्फ़ा में मौजूद है। अब चूँकि एच के हर एक टॉ अल्फ़ा में मौजूद है और टॉ अल्फ़ा टोपोलॉजी है, तो हर एक टोपोलॉजी अपने ओपन सेट्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन को कंटेन करती है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एच के वो भी टॉ अल्फ़ा में होगा हर एक अल्फ़ा के लिए। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टॉ एच के वो इंटरसेक्शन ऑफ टॉ अल्फ़ा में मौजूद होगा, तमाम टोपोलॉजीज़ के इंटरसेक्शन में होगा, क्योंकि वो हर एक टोपोलॉजी में मौजूद है। तो ये इस तरह हमारे पास थर्ड कंडीशन भी ट्रू हो जाती है कि इंटरसेक्शन ऑफ टॉ अल्फ़ा इज अ टोपोलॉजी। अब हम शो करते हैं कि यूनियन ऑफ टोपोलॉजीज नीड नॉट टू बी टोपोलॉजी। लेट्स से ये हमारे पास एक सेट है ए बी सी, और इसके ऊपर एक टोपोलॉजी टॉ वन है जो कि फाई एक्स सिंगलटन ए पे, और टॉ टू फाई एक्स और इसके साथ सिंगलटन बी। अगर हम इन दो टोपोलॉजीज़ की यूनियन लें, जो आता है फाई एक्स ए और सिंगलटन बी। अब हम इसको देखें, फाई एक्स सिंगलटन ए और सिंगलटन बी, सिंगलटन ए यूनियन सिंगलटन बी वो आती है ए बी, लेकिन चूँकि ए बी इन दोनों टोपोलॉजीज़ की यूनियन में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये कलेक्शन अपने एलिमेंट्स की यूनियन को कंटेन नहीं करती, तो टॉ वन यूनियन टॉ टू इज़ नॉट अ टोपोलॉजी। तो यूनियन को ज़रूरी नहीं है कि यूनियन ऑफ टोपोलॉजीज़ हमेशा टोपोलॉजी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसी सेट के ऊपर ये टोपोलॉजी लें फाई एक्स ए बी, और दूसरी ले लें फाई एक्स और सिंगलटन ए। अब हम इन दोनों की यूनियन लेते हैं, टॉ वन यूनियन टॉ टू वो आएगा फाई एक्स सिंगलटन ए और साथ ए बी। इस कलेक्शन को चेक करें, ए और ए बी की यूनियन ए बी आ जाएगा, ए और ए बी की इन दोनों के इंटरसेक्शन सिंगलटन ए आ जाएगा, तो अपनी यूनियन और इंटरसेक्शन को कंटेन करते, तो ये टॉ वन यूनियन टॉ टू टोपोलॉजी है। तो यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज़ वो टोपोलॉजी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन इंटरसेक्शन ऑलवेज टोपोलॉजी होगी। अगर हम इन दोनों टोपोलॉजीज़ की इंटरसेक्शन लें, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास सिर्फ फाई आता है और एक्स आता है, इन दोनों में यही फाई और एक्स कॉमन है, तो ये टोपोलॉजी है, इसको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह इन दोनों की इंटरसेक्शन लें, तो इसमें भी फाई आता है और एक्स आता है, तो ये टॉ वन इंटरसेक्शन टॉ टू वो भी एक टोपोलॉजी है। So I hope you like the video. Thanks for watching.